शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। ये केवल देश को बरगलाने में जिस ढंग से हाथ लगाए हैं ना, नहीं कर पाएंगे। अब भ्रष्टाचार की जननी हमारे लालजी तो नेताजी है, उनको ये लोग ये सोचते हैं कि बार बार चुनाव होगा तो हमको पैसे कमाने की व्यवस्था बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये सोच रही है कि फिजूल का पैसा न खर्च किया जाए, सब नेता एक होकर के जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक बार करवाते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। ये भ्रष्टाचार में अखंड रूप इनकी जांच कराई जाए, एलआईयू इंटेलिजेंस जांच करे। दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारी भी जांच हो, इनकी भी जांच हो, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी। जब व्यक्तिगत आएंगे तो व्यक्तिगत जवाब दिया जाएगा। साइनिंग इंडिया, पाइनिंग इंडिया, सटकिंग इंडिया, झटकिंग इंडिया और सब इंडिया खत्म हो गई। अब क्या आया? वन नेशन वन चुनाव। रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगारी आ गई और कुछ है नहीं, सब प्राइवेट हो गया। टुन रहो, झुनझुन बनो, यही एक नरेंद्र मोदी का नारा है, कुछ होना नहीं है। अरे यार, इस सरकार जो संविधान को नहीं मान सकती, वो एक देश एक संविधान एक विधान को क्या मानेगी। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर साल हर 6 महीना मैया कहीं आज यहाँ चुनाव, कल कहीं वहाँ चुनाव, कहीं वहाँ चुनाव। इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। फिल्मेटिक्स के खास कार्यक्रम में जनता की बात संजय के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों से कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि कल कैबिनेट में इसको मंजूरी मिलने के बाद ये बातें साफ हो गई कि अब देश में एक ही समय पर पूरे जो 4 विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज के सभी चुनाव एक साथ में होंगे। लोगों के क्या कुछ इस पर राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि लोग इसका कितना स्वागत कर रहे हैं या इसको कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मेटिक्स। ये बताइए कि कल कैबिनेट में मंजूरी मिली कि अब एक समय पर विधानसभा, लोकसभा, मतलब जितने भी देश में चुनाव हो रहे हैं सब साथ में होंगे, उसको कैसे देखते हैं? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव का इन्होंने कैबिनेट में पास किया है, ये अच्छी बात है। तो 27 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, हरियाणा का चुनाव चल रहा है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, तो क्यों नहीं लोकसभा भंग करके साथ है सब चुनाव करा देते। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है कि लगे हाथ 27 का भी चुनाव में सब करा दीजिए, अभी ये सब सारे प्रदेश का 3 करा दो, तब जाने कि वन इलेक्शन वन नेशन होगा। कभी कभी देश और प्रदेश के अंदर अल्पमत की सरकार गठजोड़ करके बहुमत बनाती है और जब विचारों में मतभेद होता है तो लोग समर्थन वापस ले लेते हैं। तो क्या पूरे देश में अगर ऐसा हो गया है कि लोकसभा में किसी ने समर्थन वापस लिया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा अल्पमत में बहुमत में सरकार बनी, अगर किसी ने समर्थन वापस ले लिया तो क्या साथ है सबका चुनाव कराते रहोगे? होता रहा 52 तक में मैं जानता हूं कि 7 हुआ, मगर हंग विधानसभाएं जब लोकसभाएं आने लगी तो चुनाव अलग अलग होने लगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने की व्यवस्था अगर आप करते हो तो अच्छी चीज है, इससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? स्वागत योग्य मानते हैं ये फैसला? स्वागत योग्य मानते हैं फैसला सरकार? चूंकि मसला ये है कि आगे प्रैक्टिकल में क्या आता है वो देखा जाएगा, तब न स्वागत योग्य है। हरियाणा के साथ लोकसभा का चुनाव करा दो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव करा दो, बिहार का चुनाव करा दो, महाराष्ट्र का चुनाव करा दो, तो आपने तो कैबिनेट में पास कर लिया। तो लगता है कि नहीं करा पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े देश के अंदर और जहां पर कभी कभी हंग चुनाव होते हों, समझौते की सरकारें बनती हों, वहां वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब 5 साल तक चुनाव होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। चलिए अब और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा देश है, एक साथ में चुनाव, ये गलत फैसला है, स्वागत योग्य नहीं है उतना? ऐसा है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। अभी तो एक बिल अटक गया, एक बिल लोकसभा में अटक गया है, अब ये भी अटकना ही है, इसको कुछ होना नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, देश को
बनाने का फार्मूला तैयार किए हैं। केवल बाद में क्या कहेंगे जानते हैं? वो ये कहेंगे कि मेरे साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं इन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया। तो मैं आपसे बता दूं कि भारत में या आई इंडिया जब तक मजबूती आएगी नहीं तब तक आए या न आए ये कुछ कर नहीं सकते। इतना मैं दावा कह रहा हूं आपको। ये देश को बस केवल बांटने और जोड़ने जैसे क्या है जानते हैं? इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में शीशा और पत्थर क्या कुछ बोलेगा? शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। ये केवल देश को बरगलाने में जिस ढंग से हाथ लगाए हैं ना, नहीं कर पाएंगे। रोजगार खत्म हो गया। आपसे भी बात क्या नहीं, सुनिए ना, रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगारी आ गई और कुछ है नहीं, सब प्राइवेट हो गया। टुन रहो झुनझुन बनो, यही एक नरेंद्र मोदी का नारा है, कुछ होना नहीं है। आपकी तरफ हम फिर से आएंगे, भैया से बात करते हैं। भैया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो हो रही है, सरकार कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अबे यार, इस सरकार जो संविधान को नहीं मान सकती, वो एक देश एक संविधान एक विधान को क्या मानेगी? ये सब झुंझुना है, राज्यसभा में आके लटक जाएगा, यही से बचेगा। होना कुछ नहीं है। जिस तरह इस देश के प्रधानमंत्री ने एक स्कीम निकाली थी कि एक सांसद एक गांव को गोद लेगा, याद है आपको? आज भी वो गांव गोदी में सड़क पे अपने पैरों खड़ा नहीं हो पाया। ये सरकार क्या बात करेगी? बहुत अच्छी स्कीम थी, सबने स्वागत किया था, लेकिन गोद आज 7-8 साल हो गया, वो गोदी में पैर कम से कम अपनी जमीन पे खड़ा हो जाए वो गांव। ये सरकार कुछ नहीं कर रहा है। मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल सिद्दीकी का साफ तौर पे कहना है कि सरकार तो बहुत बड़े बड़े बातें करती है, लेकिन जब उसको अमली जामा पहना पाए, उसको लोग बचा पाए, उसकी चीजों को कर पाए, तो तभी माना जाएगा। क्योंकि सरकार ने तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह दी, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भैया ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद आप लोग कह रहे हैं कि इसके कुछ होने वाला नहीं है, सरकार करा नहीं पाएगी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर नेक नियति से करते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे पहले सन 52 से 1967 ऐसे ही चुनाव होता था, लेकिन बीच में विसंगतियां आई, तमाम जो प्रादेशिक जो है सरकारें जो है डिजॉल्व की गई, उसके बाद विसंगतियां आती गई धीरे धीरे। तो शंका है जनता में ये कि जैसे ये ईडी और सीबीआई को अपने चंगुल में ले लिए हैं, चुनाव आयुक्त को अपने चंगुल में ले लिए हैं, यानी स्वायत्त संस्थाओं को अपने चंगुल में लेके जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जनता में शंका है कि चूंकि निरंकुश हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे, संविधान की हत्या करेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का सियासत करने लगे हैं जो भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं। अगर नेक नियति से हो और नियत साफ हो तब तो अगर इस तरह की बात आ रही है, ठीक है, एक और प्रयास कर लीजिए। इससे पहले प्रयास हो चुका है। लगता है कि नियत साफ नहीं है सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत अगर साफ होती तो चुनाव आयुक्त का जो चुनाव है वो 5 सदस्यीय होता या 7 सदस्यीय होता, और उसमें सीजीआई के चीफ जस्टिस होते और 2-3 लोग और होते और प्रधानमंत्री जी होते। तब लगता कि हाँ, ये स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव यहाँ कराना चाहते। लेकिन सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े टीवी चैनलों बोलते हैं, लेकिन धरातल पे नहीं जाते। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के भेष में या किसान के भेष में कभी उस थाने और या किसी तहसील के 4-6 महीने या साल 2 साल में कभी दौरा नहीं किए, केवल बोलते हैं। तो इनका जो है सरकारी कर्मचारियों में इस्तकबाल घट गया है और जनता सांसद में परेशान है और लूटी जा रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के
कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। जूं तक आपका कहना है कि नहीं रेंग रहा है। सरकार जनता को एकदम परेशान कर दी है, महंगाई है और सारी चीजों में जनता कहीं ना कहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पे बात हो रही थी, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कर नहीं पाएगी कुछ इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल करेगी और होना चाहिए। और बार बार चुनाव होने से देश के ऊपर बहुत बर्डन पड़ता है और देश की जनता को बहुत परेशानी होती है, इसलिए खर्चा भी बहुत होता है। एक चुनाव, एक देश, एक चुनाव, एक बार होना चाहिए। नहीं हर साल, हर 6 महीना में कहीं आज यहाँ चुनाव, कल कहीं वहाँ चुनाव, कहीं वहाँ चुनाव। इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। ये तो कह रहे हैं कि जिससे समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, उसके बाद में एक साथ एक इलेक्शन एक पूरे देश में एक साथ हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब हमारे राजनीति के कद की वो नहीं है, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये आपके राजनीतिक कद के नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। अपने दल में बताएं किस स्तर के पदाधिकारी। आप कह रहे हैं कि आप उनके लेवल के नहीं हैं। हाँ, हो सकता है उनके लेवल के ना हो, वो हम प्रदेश प्रवक्ता हम भी हैं। भारतीय श्रमिक कर्मचारी कामगार महासंघ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, अब ये हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो भाई हम कद के नहीं, हम एक आम जनता है। आम जनता तो बोलेगी, समझ गो। और ऐसा कुछ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी 32 साल से हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, समझ गो। और मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ भारतीय श्रमिक कर्मचारी कामगार बढ़िया है सब। बिल्कुल 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 बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बहुत सही, एकदम होना चाहिए। सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और अब इसका जो रिस्पांस है, अब कुछ दिन के बाद देखेंगे। अब कुछ लोग तो उड़ाते रहेंगे, जिनको परेशानी है, वो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अभी तक लूट किया, वो उनको तो परेशानी होबे करेगी, तो वो तो कुछ ना कुछ कहबे करेंगे। कह रहे हैं कि जो लोग लूट करते हैं, भ्रष्टाचारी थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको तो ये परेशानी आएगी ही सरकार से। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी का पेट जो है समुद्र से भी गहरा है। वो इतना बड़ा गहरा है कि अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी पेट में समा गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो देश को बर्बाद करने का एक नया तरीका बनाए हैं ये। कहीं न कहीं वन नेशन, अंग्रेजी उर्दू नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी हिंदी नहीं है इनके पास, अंग्रेजी हमेशा है। शाइनिंग इंडिया, पाइनिंग इंडिया, सटकिंग इंडिया, झटकिंग इंडिया, और सब इंडिया खत्म हो गई। अब क्या आया, वन नेशन वन चुनाव। अरे नरेंद्र मोदी, पहले सोचो कि देश के गुजराती भगोड़ा यहाँ चला आया है, देश का प्रधानमंत्री नकली बन गया। बनारस का रहने वाला हूँ, चुनाव हारा था, चुनाव जबरी जिताया गया उसको। ये कह रहे हैं कि चुनाव जबरी जिताया गया, कह रहे हैं भगोड़ा। ये रहे हैं 60 साल से गुजराती को ढो रहे हैं, गांधी को, जिसने देश को गांधी ने बर्बाद कर दिया, उसी गांधी को ढो रहे हैं 60 साल से। और उसने ला करके गांधी और एक फूल वाले चचा थे, उस ला करके इस देश को कहाँ खड़ा कर दिया, आप लोग खुद देख रहे हैं। और आपको जनता उसका जवाब। इन लोगों से भी बातचीत करो भैया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों भाई फालतू फिजूल खर्ची बढ़ रही। आपको क्या लगता है भाई साहब? एक लाइन में बस। होना चाहिए, इसका सब लोग जो है समर्थन कर रहे हैं। समर्थन केवल वही लोग नहीं कर रहे हैं कि जिन लोगों की दलाली नहीं चल पाएगी, जैसे हमारे चाचा जी हैं, इनकी और भ्रष्टाचार की जननी हमारे लालजी नेताजी है। उनको ये लोग ये सोचते हैं कि बार बार चुनाव होगा तो हमको पैसे कमाने की व्यवस्था बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये सोच रही है कि फिजूल का पैसा न खर्च किया जाए, सब नेता एक होकर के जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक बार करवाते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। ये भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे, इनकी जांच कराई जाए, लाइव इंटेलिजेंस जांच करे। दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारी भी जांच हो, इनकी भी जांच हो, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी। जब व्यक्तिगत आएंगे तो व्यक्तिगत जवाब दिया जाएगा। रही दूसरी बात, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं, तो वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। पहले वन नेशन वन एजुकेशन करें, तब जाके ये सब करें, और उसमें भ्रांतियां नहीं है। अगर नेक नियति से कर रहे हैं तो चुनाव चाहे जैसे हो, लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई बोलेगा तो पहले जांच होनी चाहिए, लाइव इंटेलिजेंस की जांच हो कि कौन भ्रष्टाचारी है। और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, बस रुक जाओ। हम कह रहे हैं सीधे, मैं कौन क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं ये जाना चाह रहा हूं कि चपरासी चौकीदार
चपरासी का चुनाव होता है, चौकीदार का भी होता है, अधिकारियों का भी होता है और बाबुओं का भी होता है। उसको वन नेशन वन पेंशन, वन डेंटन, वन टेंटेंट, वन पेंटेंट कहाँ जाएगा? वो आए हैं ये। आपने कही कि अब जब चौकीदार और सबका चुनाव होता है तो उसमें कहाँ जाएंगे, सारी चीजें ज्यादा इन सभी बातचीत करें। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही था, क्या देखते हैं इसको होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए, मोदी सरकार करे? देखो, इससे विकास रुका हुआ है। जब भी चुनाव आता है, सालों भर चुनाव होते हैं, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, लेकिन भ्रष्टाचारी पार्टियां जो हमारे यहाँ की हैं उनको चुनाव लड़ने की औकात नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा। देश जाए बाढ़ में, इनको सरकार की चाबी चाहिए। क्यों? जो सरकार की के खजाने का पैसा है उसको ले जाके ढो के अपने तिजोरी में डालते हैं, और जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ भ्रष्टाचार। देखो, कहे कि जब नेताओं के साथ ऐसा होता है तो कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ, जो खुद करते हैं तो भैया आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? क्योंकि कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद ये माना जा रहा है कभी भी ये लागू हो सकता है। नहीं, बिल्कुल लागू होना चाहिए वन नेशन वन चुनाव। लेकिन उसका मोरियमडम क्या होगा ये पहले क्या होगा? हाँ, प्रारूप, वही मोरियमडम का मतलब प्रारूप क्या होगा वो जनता के सामने पहले आना चाहिए कि उसका प्रारूप क्या है, किस प्रकार से 5 साल सरकारों का जब नियम है कि सरकारें 5 साल चलेंगी, तो फिर बीच में जैसे सरकारें भंग होंगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, ये चीजें जनता को क्लियरफाई होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे भाई साहब ने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन, ये बहुत आवश्यक है कि पूरे भारत में एक तरह की शिक्षा लागू होनी चाहिए। और पहले एजुकेशन पे भरसक चुनाव वाला मामला तो बाद में, लेकिन एजुकेशन वाला तो पहले लागू कर। और ये बीजेपी का वो था, बीजेपी के सिस्टम में भी था, ये एजेंडे में भी था, लेकिन उसको लागू नहीं क्यों नहीं कर रहे अब ये जाने। लेकिन वन एजुकेशन जो है पूरे भारत में होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक मांग है। तो इस वक्त हम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने विरोध जताया है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।